तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 48 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियो यान में अब युनलंजोंग को चुनौती देने की ताकत है। उन्होंने गमाल साम्राज्य में अपनी वापसी पर भी काम शुरू किया और सुकियान ने अगली योजना के बारे में बात की। जियो यान अपने अध्ययन से बाहर चला गया और उसके पीछे मेडुसा ने एक ठंडा चेहरा रखा। बहुत देर तक वह किसी से एक शब्द भी नहीं कह सकी, जैसा कि जियोयान को बड़ों के एक समूह ने उत्साह से हंसने के लिए रोका था। मेडुसा अंत में अधीर था। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जियोयान ने रानी के ठंडे गाल को देखा। उपहास मैंने सोचा था। मेडुसा ने सुनी। उसके गाल फिर से कस गए। रानी को देखने में कोई मजा नहीं है। जियोयान असहाय महसूस कर रहा था। चल दर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरवाजे पर काम करें। बोलने के काफी देर बाद नहीं, दो लोग चट्टान के दरवाजे पर आए। परिषद कक्ष में आओ। वो हाओ, लिन यान, बैंगनी यान और अन्य उच्च स्तरीय भी एकत्रित हुए। जियो यान सबसे ऊपर बैठा। आप सभी अगले 1 या 2 महीने में मैं गमाल साम्राज्य में वापस जा रहा हूं। कारण के रूप में मुझे नहीं लगता कि मुझे और कहने की जरूरत है। सबने सुना। सभी ने पालन करने के लिए साइन अप किया। देखिए लड़कों में कितना जोश है। जियोयान दुविधा में था। आखिरकार युनलंजोंग हान फेंग की टीम से ज्यादा मजबूत है, इसलिए यह यात्रा बिल्कुल खतरनाक है। नजर ने उसे झिझक दिया। जियान ने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाईं। वह इन सभी वर्षों में भीतरी आंगन में रहकर थक गई है। कारण के रूप में बेशक वह ईमानदारी की भावना के साथ किसी की तलाश कर रही है। शायद आप नहीं चाहते कि मैं डैन की गोलियां बनाऊं। तुम बड़े झूठे हो। बैंगनी यान भयंकर प्यारा रूप को देखते हुए जियोयान हंस या रो नहीं सकता था। ठीक, लिन यान और जी यान मेरे साथ आ रहे हैं। अन्य लोग चट्टान के दरवाजे पर लड़ाई के राजा तक नहीं पहुंचे हैं। हम विदेशी सहायता के बारे में बात कर रहे हैं। जियोयान ने अपनी आंखें हूजिया और वो हाओ की ओर घुमाई। मेरे पास पोइंटे नोयर में शॉमैन नामक एक बल है। मैं स्नातक छात्रों को जियोडोर अनुभव से परिचित कराना चाहता हूँ। इससे कॉलेज और शॉमैन के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। हुजिया और वुहाओ सुनते हैं भी आसानी से सहमत हो गए। आखिरकार ब्लैक कॉर्नर में शॉमैन का संघर्ष क्रूर था। छात्र वहां इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। अच्छा अनुभव भी। रॉक डोर को बसाने के बाद जियोयान अचानक शांत हो गया। कभी कभी वह पंथियन के सदस्यों को अमृत बनाने का निर्देश देगा। एक दिन बहुत पहले नहीं, लिन यान ने अचानक बहकाया और धोखा दिया। जियोयान को अखाड़े में खींच लिया और मैदान के बीच में लिन शिउया और लियू किंगझेंग अगल खड़े हैं। तभी जियोयान को लगा कि वह एक शो देखने वाला है। लिन यान मुस्कुराया। आज का दिन आपके बारे में है। मैदान में 2 आदमी। मैंने सुना है कि आपको गामर साम्राज्य में वापस पुरुषों की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, जब तक आप उन्हें हरा देते हैं मैं आपके साथ युनलंजोंग घूमने जाऊंगा। जियोयान ने उसके शब्दों में गर्माहट महसूस की। दोनों लोगों ने ऑफर दिया था और अब वह पहल कर रहा है। दोस्त बनाने लायक लगता है। इस समय वो हाओ, जियोयू और रॉक डोर के अन्य सदस्य और सुकियान के सभी बुजुर्ग और वे सब जियोयान की विदाई लड़ाई वे भी ध्यान दे रहे हैं। आइए जियोयान की परीक्षा लेते हैं। जल्दी जियोयान खेल के केंद्र में आ गया और अब लिन शियुया और लियू किंग पुराने के डीन हैं। दोनों मिलकर राजा से लड़ सकते थे। जियोयान अनायास मुस्कुराया। 2 व्यक्तियों 10 चालों के भीतर। अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता तब मैं हार जाता हूँ। इस बात सुनो। लिन शियू चट्टान पर 2 लोग अश्लील मुस्कान बिखेरते हैं। वे लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपसी समझ काफी मास्टरफुल है। जल्दी लड़ाई शुरू होती है। लिन शियुया और लियू किंग एक फ्लैश बनाते हैं। 2 साए पार हो गए। वे जो हवा लाते हैं वह एक हवाई जहाज के सोनिक बूम की तरह होती है। पूर्व को देखें। तुरंत आगे पीछे की डबल टीमें। जियोयान हिलता नहीं था। कुमा खराब गति नहीं। आवाज अभी गिर गई। जियोयान 3000 वज्रपात। उसका शरीर गायब हो गया। पहली युक्ति। एक धमाका हुआ। जियोयान को पता नहीं चला कब दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह बहुत प्रबल शक्ति है। बाद वाले को 2-10 कदम पीछे करें। तब जियोयान ने एक और प्रयास किया। उसने गैस पर बिजली गिरी। दूसरी युक्ति। मौत का नजारा। लियू किंग दरवाजा देखा करते थे। बड़ा विभाजित ताबूत पंजा। जियोयान ने अपनी उंगलियां झुकाई और निकाल दिया और उसने अपने हाथों से पंजों को हटा लिया। और इस तरह के आक्रामक के साथ, हालांकि विलोकिन की हथेली धड़कती है,
लेकिन उसने जियोयान का हाथ कस कर पकड़ रखा था। इसे जल्दी करो, चिल्लाने से रोका लिन शुया ने तुरंत जियोयान की हथेली को पीठ पर मारा। अचानक उसके हाथ की हथेली जियोयान की पीठ को छू रही थी और यह उसके माध्यम से एक अजीब तरीके से चला गया। जब मैंने देखा, घर में बवाल हो गया और यह 3000 वज्र का दूसरा स्तर है। छाया डोपेलगैंगर को संक्षिप्त रूप से स्पॉन कर सकते हैं। जैसे ही वे दोनों सहम गए, जियोयान को पता नहीं चला कब हथेलियां पहले से ही उनकी छाती पर हैं। तुरंत हवा का एक हल्का झोंका दोनों को झकझोर कर मैदान से बाहर कर देता है। लड़ाई खत्म हो गई है। जियोयान की जीत लंबे समय तक नहीं। लिन शुया, दो लोग एक दूसरे को देखते हैं। दोनों फूट फूट कर हंस रहे हैं। सिर्फ 2 साल में यह मेरे साथ था। वे उस ऊंचाई पर थे जिसकी वे तलाश कर रहे थे। खेल के अंत के साथ जियोयान फिर से पहाड़ों में पीछे हट गया। एक शांत सुदूर पहाड़ी जंगल में जियोयान ने बार बार ओपन माउंटेन सील का अभ्यास किया। लंबे समय तक नहीं, पुरानी दवा की छाया दिखाई दी। यह सम्राट उन्नत युद्ध कौशल के योग्य नहीं है। अगर मैं इसे आखिरी मुहर तक बना सकता हूँ, यह देवताओं की लड़ाई जितना अच्छा है। तुम बहुत भाग्यशाली बच्चे हो। यह युद्ध कौशल भी आपकी छोटी प्रेमिका आपको देगी। शुरुआत में वापस सोचो, मुझे उसमें भी दिलचस्पी है, लेकिन यह उसके लोगों के बीच बहुत वांछनीय है। मुझे सफल नहीं होने दो। जियोयान हंसा, बहुत बुरा। कौरू ने मुझे केवल पहले 2 प्रिंट दिए। याओ लाओ सुना, हंसे और शाप दिया। अपना आशीर्वाद गिनो। लड़का सम्राट अपने कबीले में सबसे अच्छा युद्ध कौशल है। वह आपको पहले 2 प्रिंट दे सकती है। मैं पहले ही एक बड़ा जोखिम उठा चुका हूँ। जियोयान ने सुना। अरे अरे मुस्कुराओ अध्यापक, भले ही मैं पहाड़ों को खोलना सीख जाऊं, लेकिन क्लाउड माउंटेन के खिलाफ यह अभी भी कठिन है। क्लाउड माउंटेन के कांटेदार मुद्दे का उल्लेख करें। गुरु और उनके शिष्य फिर से सोच में पड़ गए। अब 3 साल बीत चुके हैं। बूढ़ा भी ठीक हो रहा होगा और जियोयान की वर्तमान स्थिति में भले ही आप कमल का प्रयोग करें, यह केवल 1 दर्जन राउंड चलने वाला है। हालांकि मेडुसा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। क्लाउड माउंटेन से निपटना कठिन नहीं है, लेकिन युनलन जोंग ने सोल हॉल के साथ लंबे समय से सांठगांठ की है। कौन जानता है कि टेम्पल कहीं से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए जियोयान को युनशान को स्वतंत्र रूप से चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जल्दी याओ लाओ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। इंपीरियल सील की दूसरी मुहर के लिए आपको खेती करने के लिए दू सम्राट तक पहुंचने की आवश्यकता है। बस एक ही रास्ता है। यह लोटस ऑफ फ्यूरी है, जो 3 अलग अलग आग का मिश्रण है। जियोयान यह सुनकर भौंचक्का रह गया। प्रकाश 2 आग के बीच संतुलन को नियंत्रित करता है। मुझे लगभग उड़ने का खतरा था, अब 3 हैं। आप कठिनाई की कल्पना कर सकते हैं। एक लक्ष्य है। जियोयान ने फिर से अथक अभ्यास करना शुरू कर दिया। फायर लिली के 3 अलग अलग प्रकार। समय गुजर जाता है, समय गुजर जाता है। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जियोयान के 3 अलग अलग अग्नि कमल ने आखिरकार कुछ प्रगति की। लेकिन इस समय दूसरे भाई ने भी संदेश भेजा, हम सब तैयार हैं। जाने के लिए तैयार, चिट्ठी पढ़ो। जियोयान काफी देर तक चुप रहा। शायद यह विदाई या बदला है। वह इस समय थोड़ा मिश्रित है। प्रातकाल भीतरी प्रांगण से दूर नहीं, एक गहरी पहाड़ी में सुकियान और कई छात्र जियोयान के आसपास खड़े हैं। क्या आप आज दूर जा रहे हैं? जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। भाई 2 के आदमी तैयार हैं। छोड़ने का वक्त हो गया। आप सभी वर्षों से आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, मैं कभी भूल नहीं सकता। सुकियान ने जियोयान के कंधे पर थपकी दी। छोटा इंसान, यहाँ सावधान रहें, मैं किसी को आपके शौ दरवाजे की देखभाल के लिए भेजूंगा। जियोयान ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उन्होंने भीड़ को गले लगाया। मैं उसे अभी भी होलो कहते हुए देख सकता हूँ। मेडुसा अधीर था। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? रानी का आग्रह सुनो। जियोयान ने संकोच नहीं किया। कॉल पर्पल यान, लिन यान, लिनशिया, लियूकिंग और वे आकाश में उड़ पड़े। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।